हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवांश और आज इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं AKTU यूनिवर्सिटी के मार्किंग सिस्टम को। आपको इंटरनल कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको एक्सटर्नल में कितने मार्क्स मिलते हैं और आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड रहते हैं पास होने के लिए। ग्रेस मार्किंग का कोई सिस्टम है कि नहीं, या फिर आपको इंटरनल बैक भी लगाई जा सकती है। ये सारी चीजें आज इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। AKTU यूनिवर्सिटी में किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में जो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो वो होते हैं 100। अब 100 मार्क्स में से जो 70 मार्क्स होते हैं वो आपको एक्सटर्नल से मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आप एग्जाम लिखते हो और यहाँ से आपको मार्क्स मिलते हैं। बाकी के बचे 30 मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं आपकी अटेंडेंस में, आपके सेशनल मार्क्स में और आपके PUT एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसके बाद आपको एक्सटर्नल जो मार्क्स है उसमें आपको 21 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। अगर आप 21 मार्क्स से कम लाते हो तो आप पर्टिकुलर एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इंटरनल में आपको 19 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक आइडियली सिचुएशन बता रहा हूं, और टोटल मार्क्स आपको चाहिए रहते हैं 40। अगर आपके एक्सटर्नल में 21 से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं और इंटरनल में 19 से कम भी मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर आपका टोटल बन रहा है 40 तो आप पास हो जाएंगे। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं कि स्टूडेंट ए है, उसके एक्सटर्नल में 22 मार्क्स आए हैं, यानी जो मैंडेटरी मार्क्स थे उससे ज्यादा आ गए हैं। ठीक है, 1 मार्क्स ज्यादा आ गया, और लेकिन इंटरनल में उसको 14 मार्क्स बस मिले, तो जो टोटल सम होता है वो 36 है, तो स्टिल उसे जो है वो बैक आ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट बी है, उसे एक्सटर्नल में 16 मार्क्स आए हैं, यानी कि जो मैंडेटरी थे उससे कम आए हैं, तो ऑलरेडी चाहे अगर उसका सम 40 हो भी गया हो तब भी उसे बैक आ जाएगी। बेसिकली अगर मैंडेटरी मार्क्स जो एक्सटर्नल मार्क्स 21 से कम है तो इंटरनल मार्क्स को देखा ही नहीं जाएगा, डायरेक्टली ज्यादा भी मार्क्स आएंगे, 30 के 30 मार्क्स भी अगर आपको मिल जाएंगे तो भी आप फेल हो जाओगे। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे स्टूडेंट सी है, उसके एक्सटर्नल में 35 मार्क्स आए थे, यानी कि 21 मार्क्स से ज्यादा आए हैं, लेकिन इंटरनल में किसी वजह से उसे सिर्फ 5 मार्क्स मिले हैं, लेकिन जो उनका टोटल है वो 40 मार्क्स बन रहा है, यानी वो दोनों कंडीशंस को मीट कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल में 21 मार्क्स से ज्यादा और टोटल मार्क्स 40 से ज्यादा या 40, तो वो पास हो जाएगा। स्टूडेंट डी है, जिसके मार्क्स एक्सटर्नल में 24 आए हैं, यानी 21 मार्क्स से ज्यादा, और इंटरनल में 16 मार्क्स, यानी टोटल जो बन रहा है वो 40 या 40 से ज्यादा है, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं ग्रेस मार्क्स का क्या फंडा है। तो ग्रेस मार्क्स टोटल आपको 1 साल में 7 ही मिलते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपने M1 का एग्जाम लिखा और उसमें आपके मार्क्स आ गए टोटल 19 के समथिंग, तो आपको इसमें 2 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा पास विथ ग्रेस। ठीक है, आपकी आंसर रिजल्ट शीट पे पास विथ ग्रेस लिखा हुआ आ जाएगा और आपको 2 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा। और आपको अगर नेक्स्ट सेम में भी अगर कुछ ऐसे ही होता है तो आपको इस तरीके से ग्रेस मार्क्स मिल जाने वाले हैं। और इंटरनल बैक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको सिर्फ एक्सटर्नल ही मार्क्स चाहिए होते हैं, मैंडेटरी 21 मार्क्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।